नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज की क्लास में हम परसेंटेज टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ में उन्हें सॉल्व करने की कुछ सिंपल ट्रिक्स देखेंगे। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं परसेंटेज होता क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 200 रुपए हैं, इसका 50% मुझे दे दीजिए, तो आप कितने रुपए देंगे? 100 रुपए देंगे ना। तो वही परसेंटेज है, यानी 200 का 50% हुआ 100 रुपए। चलिए बोर्ड में समझते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 20% ऑफ 300 निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? मतलब 300 का 20% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, तो 20 और परसेंटेज लिखाओ तो डिवाइडेड बाय 100 लिख देना, और ऑफ का मतलब इनटू 300। बस इसे सॉल्व करेंगे तो 20% निकल जाएगा 300 का। 2 जीरो नीचे है, 2 ऊपर है, ये तो कट जाएंगे आपकी। 20 इंटू 3 60, तो 60 आएगा इसका आंसर, यानी 300 का 20% होता है 60। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा इसे डिफिकल्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है 54% ऑफ 2100 प्लस 40% ऑफ 640। अब आपको मेरे को ये बताना है कि इसमें आपको सॉल्व करके क्या आंसर बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया 54 है, परसेंटेज लिखा है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। ऑफ का मतलब इनटू ही होता है 2100 प्लस 40% ऑफ 40 बाय 100 होगा, परसेंटेज लिखा है इनटू 640। बस इसको सॉल्व करना है आपको। 0 से 0 कटा, ऊपर भी 2 जीरो नीचे भी 2 जीरो तो कट जाएंगे, तो ये बचेगा 54 इंटू 21 प्लस यहाँ पर ऊपर 0 है 2, नीचे भी 2 है तो कट जाएंगे, 4 इंटू 64। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मगर अब इसमें ट्रिक क्या है? अगर आपको थोड़ा इजी तरीके से करना है, मतलब मल्टीप्लाई का ज्यादा वो नहीं करना, तो क्या करना है? 54 लिखना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 प्लस 4 परसेंटेज, तो फर्क तो पड़ा नहीं। 54 को 50 प्लस 4 भी लिख सकते हैं ना, 50 प्लस 4, तो 54 ही ऑफ 2100 प्लस 40% को हम कैसे लिख सकते हैं? 50 माइनस 10%, तो 50 में से 10 दिया तो 40 आता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑफ 640। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा इजी हो गया। तो सबसे पहले हमें 50% ऑफ 2100 निकालना है। तो वो 21 का जो 50% क्या होगा? आधा होगा, मतलब 1050 हो जाएगा। साफ है कि आधा हो जाएगा 50% ऑफ 2100। अब हम 4% निकालेंगे 2100 का, देखिए कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि नीचे तो 100 होगा, परसेंटेज लगाया तो 100, तो 2 जीरो तो कट जाएगी सिंपली, तो 4 इंटू 21 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 21 क्या होता है? 4 इंटू 21 होता है 84। प्लस का साइन लगाते हैं 50% ऑफ 640, तो 640 का जो आधा होगा 50% वो होगा 320। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रखेंगे। अब हमें 10% निकालना है 640 का, तो वो कितना हुआ? 64 ही होगा। कैसे होगा? जैसे 10% है, 10% परसेंटेज लिखा तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 640, तो ये कट गई 0 0 आपकी, तो 64 ही बचा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज लिखा था ऊपर में 100 होगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 84 में से 64 के 20 बचा, तो 20 में हम 320, ये हो जाएगा 340, तो 340 में 1050 ये बन जाएगा 1390, और ये आपका आंसर है। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, वरना इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर भी आपका 1390 ही आना आंसर। तो परसेंटेज ये है। चलिए हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वो तो मैंने आपको बेसिक बताया कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला है हमारा, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 8000 इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, then what will be his new monthly income। यानी कोई बंदा है, उसकी जो इनकम है यानी सैलरी है मंथली, वो है 8000, यानी एक महीना काम करके जो उसे सैलरी मिलती है वो है 8000। अगर उसकी जो सैलरी है उसको 20% बढ़ा दिया जाए तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी, यही इस क्वेश्चन में पूछना चाहता है। तो
पर्सन है उसकी जो मंथली सैलरी है वो है 8,000, ठीक है। अब हमें इसका 20% निकालना है, 20% इंक्रीज होता है इसमें, इसकी सैलरी में, तो 20/100, तो 2 से 2 काट देते हैं, 8 2 16 और 2 आ गई तो 1600, यानी 1600 रुपए उसकी सैलरी में बढ़ जाते हैं। तो उसकी जो सैलरी थी वो थी 8,000 प्लस 1600, तो आपका आंसर क्या आएगा 9600। तो उसकी जो सैलरी थी वो थी 8,000 और उसकी सैलरी बढ़ी कितनी 1600 रुपए, यानी 8,000 का हमने 20% निकाला वो है 1600, तो 1600, तो 8,000 में हमने 1600 प्लस किया तो उसकी सैलरी कितनी होगी 9,600। तो ये तो मेथड है इसे करने का, मगर इसमें ट्रिक क्या है, जो अगर आप टाइम बचाने के लिए आपको जो करनी ही है, जब भी आपको क्वेश्चन है तो आपने इस तरीके से नहीं करना है इसको। जैसे इसमें देखा है 8,000 उसकी सैलरी थी, अब आपने क्या करना है, जितनी उसकी सैलरी बढ़ी 100 में उतना ही ऐड कर देना ऊपर, तो 120, जैसे 100 में आपने 20 ऐड कर देना, उसकी सैलरी 20% बढ़ी और डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर बोलता है कि 30% बढ़े तो हम यहाँ 130 करते हैं, 100 में 30 बढ़ा देते तो 130/100 करते हैं, नीचे तो 100 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके क्या आंसर आएगा, 20 से 20 कटे, 8 12 96 और 20 ये डायरेक्ट आंसर आ गया है। तो आपने हमेशा इस तरीके से करना है। अगर इंक्रीज बोल रहे हैं तो आपको 100 में उतना ऐड करना है, और अगर डिक्रीज बोल दे, मान लीजिए यहाँ डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता, यहाँ आप बोल देते डिक्रीज हुई 20% से, तो आप क्या करते 8,000 लेते इंटू 100 में से 20 को घटा देते, कितना बचता 80 और डिवाइड बाय 100 ही रहेगा, ठीक है। तो जितनी भी डिक्रीज हुई बस 100 से घटा के उसे लिख देना है और अपॉन डिवाइड में 100 कर देना है, ठीक है। तो 0 से 2 कट गई, ये बन गया 64। तो अगर उसकी सैलरी 20% घटाई तो इतनी बन जाती है 6,400। मगर इस क्वेश्चन में इंक्रीज की थी तो हमने 120/100 किया, 100 में 20 ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलना है आपने, अगर इंक्रीज बोला तो इंक्रीज कर देना, अगर डिक्रीज बोला तो डिक्रीज कर देना 100 में से, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 100 प्लस जितना भी आपका इंक्रीज हुआ है, अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, और अपॉन 100, और जो भी आपका दिए लिखा है नंबर, जैसे इसमें 8,000 इसकी सैलरी तो 8,000 से, अगर डिक्रीज बोल देता तो इसकी जगह 100 माइनस डिक्रीज, कितनी डिक्रीज हुई अपॉन 100 इंटू जो भी आपको नंबर देखा है, जैसे इसमें 8,000 सैलरी लिखी तो 8,000, अगर 10,000 सैलरी तो 10,000 लिखे, तो ये इसका फॉर्मूला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर ऑन द प्राइस विल डिक्रीज बाय 25% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इसमें कहना क्या चाहता है, इसमें कहना चाहता है एक आर्टिकल है, उसका जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज करते जाता है, यानी 20% बढ़ा दिया जाता है, बाद में सेल्स में रिडक्शन आने के कारण जो उसका प्राइस होता है वो 25% गिरा दिया जाता है, यानी डिक्रीज कर दिया जाता है। तो इसमें पूछा है जो उसका फाइनल प्राइस है उसमें परसेंटेज चेंज कितना आया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ कि कैसे करेंगे, बाद में हम ट्रिक से करेंगे उसको। ट्रिक से तो मतलब 2 सेकंड 5 सेकंड में आंसर निकल ही जाएगा, मतलब उसमें तो कुछ करना ही नहीं। मतलब सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन मेथड क्या कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपका जो आर्टिकल है वो 100 रुपए का है, ठीक है। तो 100 रुपए का आर्टिकल है, अब उसमें 20% बढ़ा दिया गया है, मतलब जो 100 रुपए का आर्टिकल है उसे 20% बढ़ा दिया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब बढ़ा रहे हैं तो 100 में प्लस कर देना है, तो 20% बढ़ाया तो 120 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन वो डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 120 कैसे हुआ, क्योंकि 20% इंक्रीज किया गया, तो 100 में आपको 20 बढ़ा देना है, तो 120। तो इसको जब आप काटेंगे तो जो प्राइस है उसका 120 रुपए हो गया, ठीक है। पहले 100 रुपए का प्राइस, फिर 120 हो गया क्योंकि 20% बढ़ा दिया। अब उसमें जो प्राइस था वो 25% गिरा दिया, तो क्या करना है 100 से माइनस करना है 25 को, तो 75 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट निकालेंगे 75 बाय 100, ठीक है। तो 25% डिक्रीज किया, तभी हमने 100 में से 25 को माइनस करके 75 लिखा है। यहाँ पर डिक्रीज में माइनस होता है और इंक्रीज में प्लस होता है। तो अब हम 120 का 25% गिरा रहे हैं, कितना बचेगा, जब इसको आप काटेंगे ये बनेगा 3/4, ये आएगा आपका 30 और ये 90,
तो ये हो गया 90 रुपीज का। तो स्टार्टिंग में उसका प्राइस था 100, जब हमने 20% बढ़ाया तो वो हो गया 120, फिर हमने 25% गिराया तो हो गया 90 रुपए। तो अब जो फाइनल प्राइस है वो क्या है, इसका फाइनल प्राइस है 90 माइनस जो उसका स्टार्टिंग प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस था वो था 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो इससे आपको परसेंटेज चेंज आ जाएगा, यानी फाइनल प्राइस, फाइनल जो उसका प्राइस था और जो इनिशियल था यानी स्टार्टिंग में था इनिशियल प्राइस माइनस किया हमने फाइनल प्राइस में से इनिशियल प्राइस माइनस किया डिवाइडेड बाय 100 और इनटू 100। तो ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज निकालने। तो 90 में से 100 को माइनस करोगे तो -10 बचेगा और जो ये 100 है ये तो कट ही गया, आपका ऊपर में 100 था नीचे में 100, तो इसका जो आंसर है वो आपका -10% है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, किसी मतलब जल्दी कैसे सॉल्व करना है, ये तो एक कॉमन मेथड था। अब ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की, ट्रिक है जब भी आपको कुछ इंक्रीज किया जाए यानी कुछ इंक्रीज किया जाए और डिक्रीज किया जाए, पहले कुछ कोई नंबर है उसको पहले इंक्रीज कर दे और फिर बाद में डिक्रीज कर दे, या फिर पहले डिक्रीज कर दे या इंक्रीज कर दे, तो आपने बस ये वाली मेथड लगाना है प्लस माइनस ए। ठीक है, प्लस का मतलब होता है इंक्रीज और माइनस का मतलब होता है डिक्रीज। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100। बस ये एक फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज। आपको कुछ नहीं करना, कुछ अज्यूम नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ 100 अज्यूम किया था, आर्टिकल का प्राइस मान लिया 100 रुपए, तो इसमें कुछ अज्यूम नहीं करना, डायरेक्टली करेंगे। जैसे पहले में दिए 20% इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज का मतलब प्लस, तो प्लस 20 लिखना है। ठीक है, एक की जगह 20 लिख दीजिए और इंक्रीज हुआ तो प्लस, यहाँ प्लस लिख दीजिए। फिर जो दूसरा है आपका डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो मतलब माइनस लिखेंगे कितना 25%, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे 25%, तो -25 लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर जो पहले इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज कितना हुआ था 20 हुआ था, तो प्लस 20 इंटू जो आपको बाद में क्या हुआ डिक्रीज हुआ तो -25 अपॉन 100। तो दो ही तो वैल्यू थी, एक बार इंक्रीज किया एक बार डिक्रीज किया, तभी हमने ए और बी में किया सब कुछ। तो प्लस 20 है, -25 कितना हुआ तो -5 बचेगा इसमें, प्लस अब हम इसको काटेंगे, इसको हम काटते हैं 1 जा और 5 जा, 25 जा 100 होता है, फिर 5 जा तो -5 आता है इसमें भी। तो ये क्या हो गया -5 और -5, ये कितना आ गया -10%। ये आपका आंसर है। तो देखिए डायरेक्टली निकल गया, बस आपको ये पता लगती है एक फॉर्मूला है, जब भी इंक्रीज या डिक्रीज करे किसी चीज का तो बस ये फॉर्मूला लगा देना है। तो इसमें इंक्रीज किया था 20%, तो मैंने प्लस 20 लिखा, फिर डिक्रीज किया तो मैंने -25 लिख दिया, और प्लस करके 20 इंक्रीज किया था इंटू -25 इसलिए लिखा क्योंकि डिक्रीज किया था बाद में, फिर अपॉन में 100। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया -10%। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹75. The cost was first increased by 20% and later on it was reduced by 20%. The present cost of the article is. तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें पहले तो हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसका जो प्राइस है वो है 75। पहले जो उसका प्राइस होता है उसे 20% इंक्रीज कर दिया जाता है और बाद में उसकी प्राइस को 20% डिक्रीज कर दिया जाता है। तो जो उस आर्टिकल का प्रेजेंट कॉस्ट है वो कितना होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम 75 लिखेंगे जो आर्टिकल की कीमत है, पहले हम 20% बढ़ाएंगे यानी 120/100। तो मैंने आपको बताया था जितना परसेंट बढ़ाने उसे 100 में ऐड कर दीजिए, बाद में ये जो हमारा आएगा ये उसका प्राइस आ जाएगा 20% बढ़ा के, इसी में हम इंटू कर देते हैं उसका प्राइस है जो बाद में 20% गिरा दिया जाता है, तो कितना होगा 80/100। 100 में से हमने माइनस किया 20 को तो 80/100, क्योंकि डिक्रीज हुआ तो माइनस होगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए डायरेक्टली, तो ये 3/4 है, 4 को यहाँ काटेंगे तो आप 30 आ जाएगा, 2 0 यहाँ पर है, 2 ऊपर कट देंगे तो 3 3 9, 9 into 8 होता है आपका 72 रुपीज। तो ये इसका आंसर है। अब इसको हम उस मेथड से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, जैसे कि इंक्रीज हुआ तो +20, फिर डिक्रीज हुआ तो -20, प्लस पहले इंक्रीज हुआ था 20 इंटू फिर बाद में डिक्रीज हुआ 20% अपॉन 100।
तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, इसमें +20 -20 कट जाएंगे, 2 0 ऊपर है, नीचे भी 2 है, कट जाएंगे, तो 2 × -2 -4, तो -4% जो कीमत है वो गिरेगी। तो जो उसकी प्राइस था वो कितना 75 था, इंटू 4% गिरेगी तो मतलब 96/100 जाएंगे। 100 में से माइनस कर देंगे, 4 तक 4% गिरी, तो हमें डिक्रीज करना है 100 में से, 96/100। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका 72 आएगा। तो आपको क्वेश्चन को देख लेना पहले कि किस टाइप से पूछ रहा है। अगर ये पूछता है कि परसेंटेज चेंज कितना है, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, जो ट्रिक थी इसका हम यूज करते हैं और हमें पता लग जाता 4% है। मगर इसने ये नहीं पूछा कि परसेंटेज चेंज कितना है, इसलिए सीधा कॉस्ट भी पूछी, तो आपको इस मेथड से करना है, क्योंकि इसमें आपका आंसर जल्दी आएगा। अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। साथ ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कॉस्ट नहीं दे रखी, बस कॉस्ट आपको देनी नहीं थी, मान लीजिए 75 दे रखी है, बस बोल दें कि कॉस्ट पहले 20% बढ़ाई और बाद में 20% डिक्रीज कर दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जो कॉस्ट है वो लास्ट में डिक्रीज ही होगी। ठीक है, कॉस्ट हमेशा डिक्रीज होती है। अगर सेम है, जैसे 20% पहले इंक्रीज करी, फिर 20% ही डिक्रीज कर दी, तो सेम ही मतलब 20% बढ़ाएगी और 20% गिराएगी, तो इसमें हमेशा जो आपकी फाइनल कॉस्ट आती है वो डिक्रीज ही होती है। और इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप परसेंटेज चेंज निकालना है, वो है a²/100। तो a²/100 जो आपका सेम रहता है, जैसे 20% इंक्रीज की, 20% डिक्रीज की। अगर बोलते हैं 20 इंक्रीज की और 30 डिक्रीज की, तब ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं लगता। ठीक है, ये सेम नहीं लगता है, तब आपका ये वाला लगता। अगर 20 इंक्रीज की, 30 डिक्रीज की, तब ये लगता। मगर सेम है, सेम नंबर दे रखे कि 20 इंक्रीज की और 20 डिक्रीज की, तो आप ये लगाना। अगर 30 इंक्रीज की, 30 डिक्रीज की, तब भी ये लगाना, मतलब सेम होना चाहिए। तो a² के a की वैल्यू आपको 20 है, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 × 20/100, तो 0 से 0 कटे, आपका आ गया 4। तो याद रखना हमेशा डिक्रीज होती है, डिक्रीज का मतलब माइनस। तो कभी भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि 20% इंक्रीज करी फिर 20% डिक्रीज कर दी, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, 40% इंक्रीज की, 40 डिक्रीज की, तो बस ये फॉर्मूला लगाना, जो भी आपका आंसर है उसके आगे माइनस लगा देना, क्योंकि हमेशा डिक्रीज ही होगा उस केस में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज्ड बाय 40%, by how much percent must the householder reduce his consumption of that commodity so as not to increase his expenditure? तो इस क्वेश्चन में कहने का चाहता है, एक कमोडिटी है, मान लीजिए चीनी है, उसका प्राइस है वो 40% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो हमें उसकी खपत को कितना कम करना पड़ेगा ताकि जो हमारा खर्चा है वो सेव रहे। तो मान लीजिए चीनी है 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो चीनी है, और हम ले लेते हैं 100 किलो चीनी ले लेते हैं, 100 की चीनी, तो उसका हमारा खर्चा कितना होगा 10,000 रुपए। 100 × 100 10,000। अब जो चीनी है वो 40% उसका रेट बढ़ जाता है, तो कितनी 100 से कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। चीनी बोल रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन में कमोडिटी दे रखा है, मैं आपको समझाने के लिए। तो पहले 100 की थी, अब 140 की होगी। तो पहले हम 100 किलो ले रहे थे, तो अब हम 100 किलो से थोड़ी कम लेंगे, -x की वैल्यू निकालेंगे, कितने कम लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो खर्चा है वो सेम ही रहे, यानी 10,000 का जो हमारा खर्चा था वो उतना ही है। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 140 × 100 कितना होता है, 14,000 होता है, माइनस का साइन 140x, 140x से क्या, तो 140x, और यहाँ आपका है 10,000। 140x को सेट ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 140x प्लस का, यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ 14,000 है, 10,000 प्लस का, यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 14,000 में से जब 10,000 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 4,000। x की वैल्यू निकाल देते हैं, 4,000 डिवाइडेड बाय 140, ये कट गया आपका 0 0, ये 7, ये 200 आ गए, तो x की वैल्यू आ गई 200/7। अब ऑप्शन में आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया था, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। 7 2 होता है 14, तो 40 बचा आपका 6 60 हो गया, तो 7 आपका 8 होता है 56, और 4 बचता है, तो 4/7, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मैंने कैसे निकाला, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में दे देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का तरीका है, जैसे यहाँ पर 7 था, 7 को मैंने 200 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 7 2 से कितना होता है आपका 14 होता है, 14 हो गया, 6 बचा, ये नीचे आ गया 0, 7 आपका 8 से कितना होता है
56 होता है और आपका रिमाइंडर में 4 बच गया। तो इससे आगे तो हम काट नहीं सकते, तो पॉइंट में आएगा तो तभी मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं कि इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आता है। तो 28 तो आपका आएगा ही आएगा, फिर जो आपका रिमाइंडर बचा है उसे लिख दीजिए 4 और आप डिवाइड कैसे 7 से करेंगे, बस ये आपका आ गया है। तो ये आपका नॉर्मल तरीका था। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसे सॉल्व करने की। ट्रिक क्या है, इसे आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हमने देखना है परसेंटेज चेंज कितना है, 40% का चेंज है तो 40% कर दीजिए। अब इसमें बोला है रेज यानी इंक्रीज किए तो आपको क्या करना है 100 प्लस 40 कर देना है और इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका 40 डिवाइड बाय 140 इंटू 100। जो आप इसको काटेंगे 0 से 0 काट दीजिए 2 7, तो ये भी आपका 200/7 आ गया, सेम इसकी तरह। तो देखिए कितनी जल्दी आ गया, इतनी कोई कैलकुलेशन हमें करनी नहीं पड़ी। तो आपका रेज होता, पहले हम देखा परसेंटेज चेंज कितना है, सिंपली 40 दे रखा था क्वेश्चन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपने देखना कितना चेंज आ रहा है 40, तो 40 बस ऊपर लिख देना जो आपका चेंज आ रहा है। फिर हमने देखना है रेज दिया है, यानी जो उसकी कीमत थी वो बढ़ाई थी, तो हमने 100 में प्लस कर दी वो जितनी बढ़ाई थी, तो 100 प्लस 40 आपको 140 और इंटू में आपको 100 कर देना है। फिर बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका 28/7 ये। अब मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड, मान लीजिए अगर उसका रेट 40% गिरा दिया गया, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट द हाउस होल्डर इंक्रीज हिज कंजम्पशन, और रिड्यूस की जगह मैंने कर दिया इंक्रीज, जो उसकी कंजम्पशन थी वो कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, जो कमोडिटी का प्राइस था अब वो गिर गया है और हमें अपनी कंजम्पशन बढ़ानी है। तब आप कैसे करेंगे, तब आपको बस यही करना है, पहले परसेंटेज कितना आ रहा है 40% पे आ रहा है अपॉन, अब हम 100 में से माइनस करेंगे क्योंकि हमने डिक्रीज किया है इसमें, जो कमोडिटी का प्राइस है उसे डिक्रीज किया है, तो 100 में से सिंपली माइनस कर दो 40 को और इंटू 100, बस इसको सॉल्व कर दो 40/60 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका हो गया 2 3, तो 200/3, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है इसका, बस ट्रिक्स यूज करने हैं आपको, जो मैंने ट्रिक बताई है। जितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज चेंज आया है वो लिखना है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो 100 प्लस कर देना वही जो आपका नंबर दिया और इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन दैट ऑफ राम, देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ रवि। तो जो रवि की इनकम है वो राम की इनकम से 20% ज्यादा है, तो इसमें पूछा है जो राम है उसकी इनकम रवि की इनकम से कितनी परसेंट कम है। तो मान लीजिए राम की जो इनकम है वो 100 रुपीज है, तो जो रवि है उसकी कितनी होगी 20% ज्यादा, तो 100 का 20% बढ़ाएंगे कितना होगा 120 रुपीज, तो रवि की 120 रुपीज होगी। तो हमें बताना है कि राम की जो इनकम है वो रवि की परसेंट से इनकम से कितनी परसेंट कम है। तो रवि की है 120 माइनस राम की है 100, और इसको हम डिवाइड करेंगे 120 से, क्योंकि रवि से बताने की कितनी कम है तो 120 से और इंटू 100, तो आपका आएगा 20/120 इंटू 100। अब इसको काट देंगे 0 से 0, 1 से, ये 6 से, ये 3 और ये 15, तो आपका आएगा 15/3। मगर आप कभी भी ऑप्शन देखिएगा उसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन में देगा, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 3 1 हो गया 3 20 और 6 हो गया 80 और आपको 2/3, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में आपको बताया कैसे बदलते हैं, जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 50 से, 3 1 3 2 बचा, ठीक है, 3 1 3 2 बचा, 0 नीचे आ जाएगा, और 6 का कितना होता है 3 6 18, तो आपका 2 बचा है, तो इसका आगे हम काट नहीं सकते, तो हमें पता लगे 16 आएगा, रिमाइंडर आपका 2 है और डिवाइड 3 से कर देते हो, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो तरीका है, मतलब सिंपल कैसे करते हैं। अब हम ट्रिक देखेंगे, जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी की तरह ये क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। पिछले वाला हमने कैसे किया था 20% हमें परसेंटेज कितनी दे रखी है वो है 20। अब इसमें बोल रहा है मोर देन, जो रवि की इनकम है वो राम की इनकम से मोर है, मोर का मतलब प्लस होता है, अगर इंक्रीजिंग है तो प्लस लगाना है, डिक्रीजिंग है तो माइनस, तो मोर का मतलब प्लस हो गया, तो 100 में आपको प्लस कर देना है 20, क्योंकि मोर देन
है, रवि की जो इनकम है वो राम की इनकम से 20% मोर है, तो 20 इंक्रीज होगा तो 100 में प्लस कर देना है इंटू 100। भाई इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 20 120 इंटू में 100, 0 से 0 कटा 1, ये आपका आया 6, ये 3 और ये 50, तो इसमें भी आपका 50/3 आ रहा है। इस तरीके से कर सकते हैं आप। मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, इफ इनकम ऑफ रवि इज 20% लेस, मोर की जगह लेस कर दूं, ठीक है, लेस कर दिया, देन दैट ऑफ राम, देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच %, लेस की जगह यहां हो जाएगा फिर मोर, ठीक है। तो जो राम है, रवि है, उसकी जो इनकम है वो राम की इनकम से 20% कम है, तो हमें बताना है जो राम है उसकी जो इनकम है वो रवि की इनकम से कितनी % ज्यादा है। तो अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो इसमें आपको क्या करना है, ट्रिक वही रहेगी हमारी, हम कितना परसेंटेज का देते हैं, 20% का देख रहे हैं जो हो रहा है उसमें, 20% का मतलब लेस हो रहा है तो 20 लिखेंगे हम ऊपर। अब हम देखेंगे लेस का मतलब क्यों, अब पहले लाइन देखना उसमें लेस है, मतलब 100 में से लेस करना है 20 को और इंटू 100, तो आपका आएगा 20/80 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो ये तो कट गया यहाँ पर और ये 1 × 4 जा, तो ये आपका 50/2 आ गया, ठीक है। तो कितना आएगा, इसको आप सॉल्व कर देंगे, 50/2 लिखता हूँ, तो 50/2 इसका आंसर है। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन समझना है और ये वाली ट्रिक लगा देनी तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा जिससे मैं आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए आज की क्लास को हम खत्म करते हैं, मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्द है, थैंक यू।